अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। 10 मुहर्रम के हवाले से रेसिपीज़ जो भी हम बना रहे हैं, कल भी बनी थी और आज भी बनी हैं। और इस दिन ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग खैर खैरात करते हैं, नज़र न्याज। और मैं तो खैर ज़मानों से कर रहा हूँ, आम तौर पे हमेशा हलीम इज़ द फिक्स्ड आइटम। वैसे इसका एहतमाम बहुत सारी चीज़ों का किया जाता है। सबसे मशहूर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक शीरमाल इनका और एक बिहारी कबाब, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और घरों में जब बनता है तो इसकी बड़ी स्पेशल ख़ास तौर पे रेसिपी एक नान खताई, ये भी बड़ी स्पेशल बनती है। आज की हमारी 3 रेसिपीज़ हैं, शीरमाल है, बिहारी कबाब है और बेसन और सूजी का हलवा है। हलवे भी बड़े ज़बरदस्त बनते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। हर घर की अपनी अपनी रेसिपी है और हर शख्स अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करता है और बनाता है। आज हम सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे शीरमाल की रेसिपी से, क्योंकि उसको गूंदना है और उसके बाद तैयार करके रखना है। आधा किलो इसमें आ गया मैदा, इसके बाद 1 अदद इसमें आ गया अंडा, इसके बाद आधा कप इसमें आ गई चीनी, 1 छोटा चाय का चम्मच इसमें आ गया नमक और साथ में इसमें घी आएगा। बेहतर अगर अच्छी क्वालिटी का आपको शीरमाल चाहिए तो मैं समझता हूँ कि इसमें देसी घी डलना चाहिए प्रॉपर, अदरवाइज़ बनास्पति घी से भी बन सकता है और तेल से भी बन सकता है। आधा कप इसमें हम घी शामिल कर रहे हैं, ये आ गया। और इसके बाद मशीन को सबसे पहले चलाएंगे, ये आ गई और ये चलना शुरू हुआ। और इसमें कुछ लोग सूजी भी शामिल करते हैं। चाहे रेसिपी का कार्ड आप देखेंगे तो इसमें ख़मीर भी है, ठीक है ना। 1 खाने का चम्मच ख़मीर है और थोड़ी सी चीनी में इसको रखना है। कुछ जगहों पे शीरमाल को थोड़ा सा ज़रा फूला हुआ भी खाते हैं, ये डिफरेंट तरीके थे। लेकिन आम तौर पे जो शीरमाल सबसे मशहूर है उसमें सूजी ख़मीर नहीं डलता। तो ख़मीर डालना चाहते हैं डाल दें, नहीं डालना चाहते नो इशू एट ऑल। लेकिन सबसे पहले इसको हमने अच्छी तरीके से गूंदना है, यानी इसमें घी, चीनी और अंडा और मैदा शामिल किया था और थोड़ा सा नमक। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करेंगे और इसको गूंदना शुरू कर देंगे। दैट्स इट। थोड़ा सा दूध शामिल किया। ये ध्यान में रखिएगा कि शीरमाल, शीर दूध को बोलते हैं फ़ारसी में, तो बेसिकली इसको कम्प्लीटली हम गूंदेंगे ही दूध से, इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोग इसमें इवन खुश्क दूध भी शामिल करते हैं शीरमाल के जायके को बेहतर करने के लिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। बोलते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो खुश्क दूध, मैं तो कम से कम घर में 2-3 दफ़ा मैंने शीरमाल बनाए, उसमें खुश्क दूध तकरीबन कोई आधा कप ज़रूर डालता हूँ जायके के लिए, मज़ेदार बनता है। और दूसरी एक और चीज़ कुछ लोग डालते हैं इसमें, पिसा हुआ सब्ज़ इलायची का दाना, वो बहुत इसका अच्छा मज़े का आता है। ज़ाफ़रानी शीरमाल बनते हैं वो तो क्या ही बात है, बेहतरीन टेस्ट होता है। कभी कभार कहीं एक आध जगह ही मैंने खाए, ज़्यादा नहीं। उस जैसे शीरमाल तो कोई नहीं है, वो तो बहुत ही मज़े का होता है। ज़ाफ़रान थोड़ा सा इसमें डलता है, अदरवाइज़ सब्ज़ इलायची लोग डालते हैं। कुछ लोग इसमें ख्योड़ा डालते हैं इसको खुशबू जायके के लिए, या आपकी अपनी चॉइस है, मस्ट नहीं है। मैं इसमें कोई चीज़ नहीं डाल रहा, मैं समझता हूँ कि असली देसी घी अगर आपने डाला है वही बहुत है। तो इसको ज़रा गूंदते जाएंगे आराम आराम से, ये लीजिए। और इस डो को हमने थोड़ा सा ज़रा नरम गूंदना है। अवन मैं पहले से ऑन कर दूं ताकि तंदूर हमारा रेडी रहे। ये लीजिए, अवन पहले से ऑन हो गया और यहाँ पे डो मेरे हिसाब से बस दूध इसमें काफ़ी है, इससे ज़्यादा हम शामिल नहीं करेंगे। जब तक ये डो इसका बन रहा है आराम से इसको तकरीबन हमने कोई 10 से 15 मिनट तक, 10 मिनट तक गूंदना है। हाथ से भी गूंद सकते हैं। मशीन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मशीन से गूंदा अच्छा जाता है। इसी वजह से मैं समझता हूँ जिन ख़वातीन को बेकिंग का शौक़ है, ये मशीन इस जैसी, मैं ज़रूरी नहीं इस ब्रांड की बात करूँ, कोई सी मशीन, हैंड मिक्सर जो है वो अब गया दौर उसका, हैंड बीटर टाइप की चीज़ें, वो उससे इतना काम नहीं हो सकता। ये बड़ी मल्टी टास्किंग मशीन है, इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं। अच्छा, इसको अभी हम गूंदते जाएंगे, आप देखेंगे थोड़ी देर के अंदर अंदर ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। देखें ये डो इकट्ठा हो गया सारा, ये इस तरह इकट्ठा हो गया। ये इसका मतलब ये तकरीबन ये डो तैयार है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और मिक्स करूँगा 3-4 मिनट। इसके बाद इसको हम कवर करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको हम ट्रे में बिछा के इसकी रोटी जिस तरह बनती है वो बना के और फिर इसको बेक करने रख देंगे। बेकिंग टाइम इसका तकरीबन कोई 20 मिनट है। अच्छा, घर में शीरमाल बना हुआ, बाज़ार के शीरमाल में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि बाज़ार के जो तंदूर में शीरमाल लगता है वो 1 मिनट के अंदर अंदर पक जाता है, 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम, जबकि हमारा जो है 15 से 20 मिनट लेता है।
और इसी वजह से घर का बना हुआ शीरमाल जो है थोड़ा सा ज़रा सख्त हो जाता है कभी एक बार, लेकिन उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। वो हम करेंगे ये कि अवन की ट्रे में थोड़ा सा पानी डाल दें, जिस तरह पिज़्ज़ा बनाते हैं ना या बन बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तो उस हवाले से हम उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तो वो पानी थोड़ा सा ज़रा नमी बनाएगा। तो इवन अगर बहुत देर भी हमने इसको बेक किया अवन में, तो आपका शीरमाल कड़क नहीं होगा, पापड़ जैसा बन जाता है ना वैसे नहीं होगा, थोड़ा सा नरम रहेगा। अदरवाइज़ चूँकि आम तंदूर में 1 से 1.5 मिनट के अंदर शीरमाल पक जाता है, यहाँ पे आप इसको इतनी देर में तो बेचारा नरम भी वो भी नहीं होता, 15 से 20 मिनट लगते हैं। इसी वजह से ज़्यादा टाइम लगने की वजह से ये शीरमाल अवन में सख्त हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास इसका भी हल है, इंशाल्लाह उसको भी हम मसला हल कर लेंगे। बस इसको ज़रा अच्छी तरीके से गूंथते जाएँ। एक और ऑप्शन जिस तरह मैंने आपको बताया, कुछ लोग इसमें थोड़ी सी सूजी शामिल करते हैं, ज़्यादा नहीं। 3 कप इसमें आटा मैदा था, तो आधा कप इसमें सूजी शामिल कर दें, इंशाल्लाह बेहतरीन बन जाएगा। दैट्स इट। चलिए जी, बस ये ले जी, ये डो को अलग किया और ये आ गया। और डो को भी हमने थोड़ा सा ज़रा नरम गूंदना है, बस ये जहन में रखिएगा। ये डो को इकट्ठा किया, इसको फ़िलहाल यहीं पे छोड़ते हैं और इसको थोड़ा सा ज़रा एक प्लेट इसके ऊपर रख देते हैं ताकि ये इसके ऊपर पापड़ी ना बने। तो डो तो हमारा हो गया रेडी। इसको करते हैं एक तरफ को, और अब हम आते हैं हमारे बिहारी कबाब की रेसिपी। अच्छा, बिहारी कबाब मैंने तो बेशुमार तरीक़ों से बनाया है, बेशुमार। मतलब इसमें जो ओरिजिनल तरीका है जो मैं समझता हूँ वो इसमें सरसों के तेल का इस्तेमाल, फ्राई की हुई प्याज का इस्तेमाल, ये बड़ी टिपिकल चीज़ें हैं। लेकिन मैं ज़रा इसकी मज़ीद तफसील की तरफ आता हूँ। यहाँ पे हमने चिकन के पार्चे बनाए हुए, देखें ये चिकन को इस तरह पार्चों में काटा हुआ है, और इसमें हमने कच्चा पपीता ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, क्योंकि बिहारी कबाब बना रहे हैं। तो बिहारी कबाब के लिए एक ही चीज़ मैं समझता हूँ कि क्वालिटी बिहारी कबाब की निशानी जो है वो है इसकी गलावट। जब तक ये गला बनी है प्रॉपर, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी एक अगर कहे कि जी बिहारी कबाब है, तो मेरी सबसे बड़ी पहचान तो इसकी ये है कि भाई इसका गलावट ऐसी होनी चाहिए कि जिसको बोलते हैं ना मुंह में घुल जाने वाला, वो होनी चाहिए। उसके बाद बाकी बातें बाद में। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, इसको मैरिनेट करेंगे, फिर इसको पकाने का तरीका भी आपको बताएंगे। घर बैठे बारबेक्यू फ्लेवर कैसे बनाया जाता है, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और ये शीरमाल का डो भी फ़िलहाल पड़ा हुआ है, इसको अभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा ज़रा फर्मेंटेशन इसकी हो जाए। यहाँ पे आते हैं बिहारी कबाब। अच्छा, बीफ के साथ भी बनते हैं, चिकन के साथ भी बनते हैं, चिकन बोटी के साथ भी बनते हैं। अगर आपको लगता है कि चिकन बोनलेस जो है थोड़ा सा महंगा पड़ेगा और पड़ता भी है, तो इसको आप चिकन बोटी बना लें। और मैं तो समझता हूँ कि जो सही मानों में बिहारी कबाब है वो तो बीफ का है भाई। मैं चिकन के बिहारी कबाब, चिकन की निहारी, चिकन की हलीम, ये वो सारे आइटम्स हैं जो लोग बनाते हैं, खाते हैं। मैं समझता हूँ कि हकीकतन अगर आप कोई आइटम ये वाले बना रहे हैं तो इनका जो जायका है वो तो है ही बीफ के साथ। अच्छा, जिसमें हमने कच्चा पपीता पहले से लगा के रखा हुआ है। 1 किलो है तकरीबन, समझ लें कोई 2 खाने के चम्मच या आधा कप इसमें आप कच्चा पपीता या पक्का, दोनों में से कोई मसला नहीं, इसमें कोई सा एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पक्का पपीता भी वही काम करता है जैसे कच्चा पपीता करता है, लेकिन इसको आपको लगा के रखना है। चिकन अगर है तो तकरीबन 4 से 5 घंटे, बीफ है तो 24 घंटे, इससे कम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि लगाया सुबह दोपहर को लगाया शाम को पका ले, नहीं। तो इसके बिहारी कबाब का कमाल ही गलावट का है। गलावट नहीं आई तो फिर बिहारी कबाब किस चीज़ का। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं, और हमें चाहिए होगा थोड़ा सा एलुमिनियम फॉयल ताकि इसको हम कोयले का फ्लेवर दे सकें फौरी तौर पे। ये आ गया, एलुमिनियम फॉयल लाए भाई, और जल्द से जल्द चलें। थोड़ा सा इसको कोयले का फ्लेवर देंगे, फिर इसकी मैरिनेशन करेंगे। अच्छा, मैं इसको कच्चे गोश्त को, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जी बिहारी कबाब को पकाने के बाद फ्लेवर दें। ये आपने देखा होगा जब भी मैं कोयले का फ्लेवर देता हूँ तो मैं हमेशा इसको पहले फ्लेवर देता हूँ। उसकी वजह ये ताकि अंदर तक इसमें बारबेक्यू का जायका चला जाए। पकने के बाद फिर मैं समझता हूँ इतना फ्लेवर नहीं जाता। और अच्छा तरीका तो इसका यही है कि आप इसको कोयले पे पकाएं, लेकिन चूँकि कोयले पे एक आइटम के लिए इतना ख्वारी करना, और ये गर्मी है, मौसम बहुत गर्म है, बारबेक्यू इतने गर्म मौसम में तो बहुत मुश्किल काम है। मैंने किए हैं, लेकिन बहुत सख्त गर्मी होने की वजह से फिर बारबेक्यू इटसेल्फ यहाँ जब पकाते हैं बहुत गर्मी होती है। तो मच बेटर कि आप एक छोटा सा कोयले का पीस लेके, ये इसको कोयले का धुआं दे दें इससे। ये ले, ये कोयले के पीसेस रखे इसके अंदर,
और इसके बाद इसको पहले देंगे स्मोक फ्लेवर। स्मोक फ्लेवर के लिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, ये कवर किया। अच्छा, जिस तरह हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि इसको स्मोक फ्लेवर आपने बहुत देर तक नहीं देना। बहुत सारे लोग इसको कोयला लगाने के बाद छोड़ देते हैं कि जितना कोयले का स्मेल जाए, बारबेक्यू फ्लेवर हो, उतना बेहतर है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसको अगर आपने कोयले के ठंडे होने तक स्मोक फ्लेवर देते रहे ना, तो इतना ज़्यादा स्मोक फ्लेवर हो जाएगा कि खाने के बाद आपको फील होता है कि बार बार एक डकार सी भी आती है, थोड़ा सा बहुत कोयले का फ्लेवर आता है। उसकी वजह ये होती है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा स्मोक फ्लेवर किया। 20-25 सेकंड से ऊपर, आधा मिनट मैक्सिमम, इससे ऊपर इसको ना दें। अदरवाइज इतना स्मोक फ्लेवर हो जाएगा कि खाने में आपको इतना मज़े का नहीं लगेगा। लिहाजा ढक्कन हटाया। ये देखें अभी तक इसमें स्मोक है, लेकिन हमें इसको फ़ौरन हटाना है। और इसके बाद ये आ गया, ये कोयले के पीसेस आ गए, ये निकाल लेंगे इसको। और इसके अंदर ऑयल रह गया, ठीक है ना, जिसमें हमने ये डाला था, इसके ऊपर डाला था। इसमें सबसे ज़्यादा स्मोक का फ्लेवर है, ठीक है ना। तो ये कोयले का जो ऑयल है ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है ना, यानी इसको भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसको आराम से, ये देखिए सारा ऑयल हमने इसमें से निकाल लिया बस। और ये कोयले के जो पीसेस हैं ये आपने डस्टबिन में नहीं फेंकने, यहाँ पे सिंक में डालने हैं और इनके ऊपर पानी डालना है ताकि ठंडे हो जाएं और इसी में इसको छोड़ दें। ये ना हो कि बहुत सारे लोग करते हैं ठंडा हो गया डस्टबिन में डाल दिया। ये इसमें, ये देखें ये चुड़ अभी कर रहा है, आवाज़ इसमें है, यानी इसमें अभी अंगारा है। तो ये गलती ना कर बैठिएगा कि ये गलती ना कर बैठिएगा कि इसको आप समझें कि कोयला बुझ गया और आपने डस्टबिन में डाल दिया। समझ लें कि ये एक दफ़ा मैं आग लगा चुका हूँ, इस वजह से बड़ा ख़तरनाक है। सो मेक श्योर कि कोयला वहीं छोड़ दें, घंटा 2 घंटे 3 घंटे बाद ठंडा हो जाए फिर फेंक दीजिएगा डस्टबिन में, अभी नहीं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे रेसिपी की तरफ कि इसमें क्या कुछ डल रहा है। मैं चीज़ें करके आपको बताते जाता हूँ। चिकन का पार्चे हैं पसंदे, ये हमने इसमें डाले 1 किलो। इसके बाद इसमें खसखस का पेस्ट है 2 खाने का चम्मच, इसका बहुत ही अच्छा जायका आता है। और ये कोशिश करें कि डालें, बस इसको देख लीजिएगा पिछले सीज़न का ना हो और कड़वाहट आ जाती है, और इसमें रेत ना हो। सबसे बड़ा जो मसला, बल्कि मैं चख ही लूँ, देखा रेत बचत हो गई, नहीं तो सारा बिहारी कबाब जाता। ये बहुत बड़ा मसला है इसके साथ। और रेत जब तक इसमें से साफ़ नहीं करेंगे, ओह बाल बच गया, अदरवाइज़ मुसीबत हो जाती। ये इसमें रेत जो है ना फ्रेश है, सीज़न का है, लेकिन रेत है इसमें। और रेत की वजह से समझ लिया अगर इसमें आ गया ना तो बस सारा आपका बिहारी कबाब ख़राब हो गया। लिहाजा बिल्कुल शामिल ना करें। लाल मिर्चें हस्बे बर्दाश्त, हस्बे चॉइस, आप अपने हिसाब से डालिएगा। मुझे थोड़ा ज़रा बिहारी कबाब स्पाइसी पसंद है, 1 खाने का चम्मच। इसके बाद इसमें आएगा गरम मसाला 1 खाने का चम्मच। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। और इसमें आएगा थोड़ा सा नमक, दही, तकरीबन दही इसमें है 4 खाने के चम्मच। फ्राई की हुई प्याज तकरीबन आधा कप, थोड़ी सी काली मिर्च और प्याज का पेस्ट 1 अदद छोटे साइज़ का, बस ये आ गया। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से किया मिक्स और मैरिनेट करें। और इसको कम बेश जिस तरह मैंने आपको बताया लगा के आपने रखना है मसाले में 4 से 5 घंटे कम से कम, चिकन अगर है, और बीफ है 24 घंटे। 24 घंटे के बगैर तो मैं नहीं समझता कि ये कोई प्रॉपर तरीके का बिहारी कबाब बन सकता है, क्योंकि गलावट नंबर 1 चीज़ है ही इसकी। गलावट जब तक नहीं आएगी तो समझ लें कि आप बिहारी कबाब को बिहारी कबाब नहीं कह सकते। और ख़ास तौर पे फिर इसमें मसाले जो डलें, इनका जायका, खुशबू ये आता ही इतनी देर में। गरम मसाला थोड़ा सा बचा हुआ था, ये मैं और डाल देता हूँ। और नमक चेक कर लेते हैं, नमक भी कम है, नमक थोड़ा सा और डाला। और आखिर में प्याज थोड़ा सा मैं इसमें और डाल देता हूँ, बस मिक्स किया। ऑयल अभी नहीं डाला था, अब ऑयल डालेंगे, क्योंकि ऑयल अगर पहले डाल देंगे तो ये मसाला इसके साथ चिपकता नहीं, ठीक है। अब इसमें सरसों का तेल डाल रहे हैं, अगेन ये आपकी अपनी चॉइस है, डाल देंगे तो ओरिजिनल अच्छा जायका आएगा। और अदरवाइज़ नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी इसमें शामिल कर सकते हैं, कोई मजाका नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिहारी कबाब का जो सही मानों में टेस्ट आता है वो आता ही सरसों के तेल के साथ है। ये ले मिक्स किया, मैरिनेट किया, एक तरफ रख देंगे। चिकन 4 से 5 घंटे मैरिनेशन, बीफ की सीधे 24 घंटे मैरिनेशन, बस ये तैयार हो के
एक तरफ रख देते हैं और ब्रेक आ गई, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। ले जी, वापस आ गए और ये डो हो गया था तैयार। अब इसके ज़रा बनाएंगे शीरमाल, और शीरमाल की देखें डो काफ़ी नरम मैंने रखा है। आमतौर पे इतना नरम इसका डो होता नहीं है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ज़रा नरम रखा है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 हिस्सों में। मेरे हिसाब से 3 बहुत बड़े साइज़ के नहीं, दरमियाने साइज़ के डो बन जाएंगे। ओ ये देखें, ये 3 बन गए। और बस इसको एक तरफ रखते हैं। सबसे पहले इसका बनाया पेड़ा, और इसके बाद यहाँ पे आ गया थोड़ा खुश्का। ये नहीं जी, इसको थोड़ा सा फैला लेते हैं। चले, और इसको हमने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा ज़रा कंपैरेटिवली पतला बेलें। आमतौर पे बाज़ार में जो होता है वो थोड़ा सा ज़रा इसके थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। हमें इसको थोड़ा सा पतला बेलेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ताकि कम टाइम में पके, क्योंकि इसका जितना ज़्यादा टाइम लगेगा ये बाज़ार जैसा नहीं बनेगा। ये ले जी, इसको आ गया यहाँ पे, और इसको ज़रा सेट कर लेते हैं पहले। इसकी ज़रा थोड़ी शेप अप कर लें इसको। ये डो काफ़ी नरम है, तो इसको आपने थोड़ा सा ज़रा तरीके से हैंडल करना है कि ये डी शेप ना हो। बस इसके बाद सिंपली हमने इसको छुरी से हल्के हल्के से निशान, जिस तरह आमतौर पे शीरपाल में होते हैं। ये इसका वैसे वो आता है, हाथ का पंजा आता है, वो अभी है नहीं और उसकी ज़रूरत भी नहीं। रख के शीरमाल कितनी दफ़ा हम लोगों ने बनाने हैं। सिंपल एक नाइफ़ लेके, और अवन को हमने मैक्सिमम पे कर दिया है। मेरे पास 250 यानी 250 डिग्री है। जितना कम तेज़ आंच पे पकाएंगे उतना बेहतर बनेगा, धीमी आंच पे बिल्कुल नहीं पकेगा, ठीक है। तो ये इसको हमने, ये देखें निशान सारे लगाए, बस। और इसके बाद ये चला गया सीधा अवन में, ये गया। और दूसरा भी बना लेते हैं, ये आ गया। चले, बिल्कुल उसी तरीके से चले जी। इसको भी बेल लेते हैं। चले, इसको डो चूँकि बहुत नरम होता है इसका, और वैसे हमने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नरम भी रखा हुआ है, लिहाजा इसको थोड़ा सा हैंडलिंग ज़रा इसकी जब यहाँ इसको बिछाते हैं थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन बराबर हो जाएगा, डोंट यू वरी। इसको हम सेट कर लेंगे। बस साइडें जो हैं जितनी इसकी राउंड कर सकें उतनी बेहतर है, और ये हाथ से आराम से आप इस तरह इसको कर सकते हैं। बस फैलाया, नाइफ ली, वही काम जिस तरह पहले किया था। सिंपली इसमें निशान लगाए और इसको स्ट्रेट अवे रख देंगे अवन में बेक होने। बेकिंग टाइम जिस तरह मैंने आपको बताया इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 मिनट के अंदर ये बेक हो जाना चाहिए। इसी वजह से मैं इसको थोड़ा सा पतला बेला है। अगर मोटा बेलता फिर इसका बेकिंग टाइम बढ़ जाता, और उसके साथ साथ ये थोड़ा ड्राई होना शुरू हो जाता है। एक और काम अभी हम करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या। ये नहीं जी, ये आ गया हमारा पहले तो शीरमाल, और ये जो ट्रे है नीचे, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, हल्की सी ज़रा स्टीम बने रहे। ओह पानी नहीं है, गुड। चले, थोड़ा सा पानी डाला, बस
ज़्यादा नहीं, हल्की सी स्टीम इसमें हमें चाहिए अवन में। और इसको किया बंद, बस इसको अब छोड़ दें। दोबारा अवन को हमने दरवाज़ा नहीं खोलना है ताकि इसके जो हीट लॉस ना हो, अदरवाइज़ ये हीट लॉस होने की वजह से इसमें स्टीम टेम्परेचर इसका लॉस होगा, फिर इसका बेकिंग टाइम और बढ़ जाएगा। सो मेक श्योर, कोशिश करें कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम दरवाजे को ना खोले। बस अब 15 मिनट बाद इसको चेक करेंगे और ये इंशाल्लाह तैयार होगा। ऊपर से थोड़ा सा घी लगाएंगे, शीरमाल हमारे तैयार हो जाएंगे, आ जाएंगे यहाँ पे। और बिहारी कबाब, और इसको बनाने का तरीका, इसकी सबसे अहम चीज़ जो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता, वो इसको सीख में पिरोने का तरीका, ये बहुत इम्पॉर्टेंट। उसकी वजह ये है कि अमूमन बहुत सारे लोग गलती क्या कर बैठते हैं कि जब इसको सीखों में पिरोते हैं तो ये पिरोने का जो तरीका है ये फॉलो नहीं करेंगे तो सीख से सारे कबाब गिर जाते हैं, क्योंकि गला हुआ बहुत है और इसी वजह से फिर कबाब सही बनते नहीं। आज आपको ज़रा इसका क्विक सीख में पिरोने का सही तरीका दिखाते हैं। ये आ गया, ये सीखें आ गई। अच्छा, इसके साथ ये लकड़ी लगी हुई थी तो मैंने इसको निकाल लिया। ये देखिए आसानी से निकल जाता है, क्योंकि सीखों के साथ ही हमने इसको ओवन में बेक करना है। ये आ गए पार्चे, ये पार्चे को आपने देखें ये इस तरह पिरोना है। देखें जिस तरह जिगजैग नहीं होता, ये इस तरह पिरोया जाएगा। पीस लिया, ये पार्चा लिया, ये पार्चे को हमने किया फोल्ड। ये देखें ये पार्चा, कैमरा ओह जब तक आएगा, नहीं इधर नहीं भाई, चलें छोड़ दें। इसको हमने इस तरह फोल्ड किया और अब इसको हमने पिरोना शुरू करना है। देखें ये जिगजैग जिस तरह, ये देखें, और ये इस तरीके से इसको पिरोया जाएगा। गोश्त लटकता हुआ ना हो, बस ये जहन में रखिएगा। ये फिर आपको दोबारा दिखा दें। ये देखें ये पीस लिया, इसको हमने फोल्ड किया और इसके बाद फोल्ड करने के बाद ये जिगजैग, और गोश्त बस में कम से कम लटके, क्योंकि अगर ज़्यादा गोश्त लटक रहा है तो फिर ये पकने के दौरान नीचे कोयले से टकराएगा, अगर कोयले पे पका रहे हैं इसको। और वैसे भी पकने के बाद थोड़ा सा, हम तो खैर इसको स्ट्रेट अवे इसी सीखों में पिरो के अवन में बेक करेंगे। आपने अगर इसको बारबेक्यू पे, कोयले पे पका रहे हैं, फिर बहुत ज़रूरी है कि गोश्त इसमें से कहीं से भी थोड़ा सा लटकता हुआ ना हो। बस ये देखिए एक एक करके इसको सीख में पिरोएंगे। इसके बाद इसको हम बेक करेंगे अवन में। अवन में इसका बेकिंग टाइम बहुत कम, मेरे ख्याल 15 मिनट के अंदर अंदर पक जाएगा। वोंट टेक लॉन्ग, मैक्सिमम हीट पे हमने इसको पकाना है। ये लें, तो एक सीख में ये देखें, और इसको हाथ से थोड़ा सा फैला लेंगे इस तरह, एक एक करके इनको सीखों में पिरो लेते हैं। और बस फिर इसका बेकिंग टाइम सिर्फ लगना है और ये पक के तैयार हो जाएगा। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर अवन में पक जाएगा। बारबेक्यू में पका रहे हैं तब भी इसको 15 से 20 मिनट, ज़्यादा देर नहीं लगनी है। अदरवाइज़ ज़्यादा देर पकाएंगे गोश्त तो गल चुका होगा, ओवर कुक हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। बिहारी कबाब आपने खाए होंगे, आमतौर पर जो घरों में बने होते हैं खुश्क बहुत होते हैं, ड्राई बहुत होते हैं, खाने में इतने मज़ेदार नहीं लगते, क्योंकि आपने इनको पका बहुत ज़्यादा दिया होता है। बहुत देर इसको नहीं पकाना है। ये लें, ये दोबारा फिर इसको सीख में इस तरह पिरोते जाते हैं जिगजैग पैटर्न में। और बस, और एक हमें बेकिंग ट्रे अगर और मिल जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बेकिंग ट्रे दे दें भाई। एक हमारा शीरमाल रह गया है, इसको पकने रख दें और ब्रेक भी ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए। और शीरमाल अभी तक हमारे अवन में लगे, जिससे मैंने आपको बताया था ना कि इसका बेकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है। तंदूर में तो मैं छोटी छोटी चीज़ें नोट करता हूँ। तंदूर में अगर आप कभी खड़े हो, नान देखें तो नान तो 30 सेकंड के अंदर, 35 सेकंड, 40 सेकंड के अंदर निकल आता है। हमारे अवन में 15 मिनट लगते हैं। जितना देर लगेगी उतना ही इसमें जो नरमी है वो जाती जाएगी, सख्ती आती जाएगी, कड़क होता जाएगा। इसी वजह से शीरमाल में भी हमने नीचे ट्रे में पानी डाला था ताकि ज़रा नमी रहे और शीरमाल बने भी, पके भी, कड़क भी हल्का ऊपर से हो और अंदर से नरम भी हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल मेरे हिसाब से अब थोड़ी देर इसका काम है, ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। मैं बल्कि काम ये करता हूँ कि इसकी ऊपर की हीट ऑन कर देता हूँ। बस अब ऊपर से हल्का सा कलर इसको देंगे और ये तैयार हो जाएंगे। इन द मीन टाइम यहाँ पे आते हैं और बेसन और सूजी का हलवा सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे हम। घी, ये आ गया घी, इसमें है आधा कप।
बनस्पति घी भी शामिल कर सकते हैं, देसी घी शामिल करेंगे तो बेहतरीन बनेगा, और अदरवाइज़ नो इशू एट ऑल। ये हमने इसमें बनस्पति घी डाल दिया, थोड़ा सा गर्म हो जाए। इसके बाद दो चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे, बेसन और सूजी दोनों। बेसन इसमें 2 कप है और सूजी इसमें 2 कप है, ठीक है ना, इक्वल क्वांटिटीज़। लेकिन उससे पहले सब्ज़ इलायची का पाउडर है, ये इसमें डलेगा, लेकिन पहले ही घी मेल्ट हो जाए, लिहाजा थोड़ा सा ज़रा इसको पिघलने दें। इसके बाद आते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे शीरमाल। और अब शीरमाल को चूँकि हमने ऊपर की हीट ऑन की हुई है, अब आपने देखते रहना है कि ये ऊपर की हीट की वजह से चूँकि जल्दी इस पर कलर आएगा, तो ज़रा देखते रहना है कि ये ना, क्योंकि नीचे से पक चुका है, मैंने देख लिया। और इन केस आपको लग रहा हो कि थोड़ा ज़रा शीरमाल कड़क हो रहा है, इसके ऊपर पानी का थोड़ा सा छिड़काव कर दें, स्प्रे से कर दें, हाथ से कर दें, नो इशू एट ऑल। ये लीजिए सब्ज़ी इलायची आई, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा देखें खुशबू आई, बस। इसके बाद इसमें सूजी और इसमें बेसन, और अब इसकी शुरू हो जाएगी भुनाव फाइंग। ये देखें, ये भुनाई, और आंच अब आपने बिल्कुल कम कर देनी है, क्योंकि तेज़ आंच पे अगर पकाया जल जाएगा फ़ौरन। तो इसको आपने आंच बिल्कुल धीमी करके, हलवे में, पाकिस्तानी मिठाइयों में हलवे जो है, ये सबसे बड़ा इनका इशू ये जो अभी हम कर रहे हैं भुनाई, ये आपने बिल्कुल तसल्ली से करनी है, कोई जल्दी वल्दी नहीं करनी, और आंच धीमी करके रखनी है। तेज़ आंच पे पकाया तो जलेगा, और कहीं इधर उधर चले गए तो भी चलेगा। लिहाजा इसका जो मुश्किल तरीन काम है पाकिस्तानी हलवे का, ये इसको जो बेसिकली भुनाई का जो काम है ना, ये आपने बड़ा तसल्ली से करना है, आराम आराम से करना है, अदरवाइज़ ये ख़राब होने का ख़दशा होता है। चलें जी, इसको किया मिक्स। और हाँ, दूसरा ये बिहारी कबाब लग गया सिंपली। अवन ऑन है बेटा, दूसरा शाबाश ऑन करें, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। इसको हमने सीखों में लगा दिया। ये इस तरीके से भी आप अवन में रख सकते हैं। मैं इसको अभी अवन में इस वजह से नहीं रख रहा कि ये उसमें बिहारी कबाब पड़े हुए हैं, और अगर हमने इसको रख दिया तो ये बिहारी कबाब को, सॉरी शीरमाल में बिहारी कबाब का जायका आ जाएगा। या तो आप इसको एक अलग अवन ऑन करके उसमें बेक करें, या फिर शीरमाल निकलने का इंतज़ार करें। मेरे ख्याल में दोनों चीज़ की जा सकती है। फ़िलहाल इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, बस। और वापस आते हैं यहाँ पे, इसको ज़रा भुनाव फ्राई जो इसका काम है, ये थोड़ा सा ज़रा, मैंने आपको बताया ना मिठाइयाँ जो पाकिस्तानी हैं, थोड़ा सा घी बचा हुआ है, डाल ही देते हैं सारा। ये नहीं, मिठाई जो है बस ये, इसमें जो हलवे हैं, ये सबसे बड़ा जो इनका इशू है वो है इसकी भुनाई। और ये मिठाइयों में सारा का सारा जायका, खुशबू जो आती है, ये स्टेज पे आती है, क्योंकि बाकी काम इसमें ऐसा इतना है नहीं। सिंपली हमने इसको, ये जो काम है ये पूरा करना है पहले। तो इसको करते जाएं, मिक्स करते जाएं, और इस दौरान चूल्हे से नहीं हिलें, बस। ये थोड़ा सा ज़रा सख्त काम है, मेहनत तलब काम इस स्टेज पे। एक दफ़ा अगर आपने इसको सही तरीके से कर लिया, बाकी काम इसका बहुत आसान है। मिक्स किया, और शीरमाल थोड़ी देर और, दैट्स अ लिटिल बिट मोर, दैट्स इट। मिक्स करते जाएं, भुनाई करते जाएं। इन द मीन टाइम हम काम ये करेंगे कि इसका हमने शीरा बनाना था, तो शीरा भी यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें हम शामिल कर देंगे पानी, तकरीबन आधा कप, और इसमें चीनी शामिल होगी 3 कप। अच्छा, ये जहन में कर लीजिएगा, पाकिस्तानी वैसे हलवे तो आपको पता है रच के मीठे होते हैं, टाइट किस्म के, लेकिन मीठा जो है ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बहुत मीठा भी नहीं करें कि खाया ना जाए बिल्कुल। वैसे मेरे हिसाब से 3 कप चीनी, क्योंकि 4 कप इसमें सूजी और मैदा है, और सूजी और बेसन है, तो ये आम तौर पे मेरे हिसाब से सही रहेगा। लेकिन इसको कम भी कर सकते हैं, 3 की जगह 2 कप भी कर सकते हैं, 1.5 भी फर्स्ट क्लास हलवा बनेगा, नो इशू एट ऑल। मिक्स करते गए, और ये तकरीबन बुनाई का जो अमल है मेरे हिसाब से कोई 10 से 15 मिनट चलना चाहिए, अगर सही हलवा आपको बनाना है, क्योंकि यही काम है। इसके बाद एक दफ़ा इसमें शीरा शामिल हो गया, फिर इसका कुकिंग टाइम कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो काम है, असल जो जायका खुशबू आपको आएगी हलवे की, वो ये भुनाई का काम है, जो कि बड़ा अहम है। इसको आपने ज़रा टाइम लगाना है इस पर। और अगर इन केस कहीं आगे आ जा रहे हो, टाइम नहीं हो आपके पास कहीं जाना छोड़ने, तो उसका चूल्हा बंद करके जाएँ, क्योंकि चूल्हा थोड़ा सा भी आँच इसकी चल रही होगी, अगर आप इसको 1-2 मिनट भी छोड़ा, ये नीचे से जल जाता है, और एक दफ़ा जल गया फिर ये हलवे का जायका बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। ये ले, इसको जब तक पका रहे हैं हम वापस आते हैं। शीरमाल को अब आपने ज़रा तवज्जो के साथ मुसलसल देखते रहना है,
कि जल ना जाए। चलें जी, ये कौन सा, ये अब ज़रा इसकी हीट थोड़ी सी तेज़ कर दी हमने और इसको बिल्कुल करीब ले जाएंगे। बस चल वापस आते हैं और फिर वही बुनाई का काम मिक्स करते जाते हैं और दैट्स इट। ये लें जी, ब्रेक का भी टाइम आ गया है, ब्रेक पे जा रहे हैं। जैसे ही वापस आएंगे बुनाई का अमल तकरीबन ख़त्म हो चुका होगा। यहाँ पे हमारे पास जो चीनी का हम शीरा बना रहे थे ये भी मेरे हिसाब से रेडी हो चुका होगा। इसको फिनिश करेंगे, शीरमाल तैयार हो जाएंगे, निकाल के फिर उसको हम बिहारी कबाब उसमें रखेंगे बेगोने, कहने जाएगा विल बी राइट बैक। ले जी वापस आ गए और सूजी और ये दोनों अच्छी तरीके से बेसन बुनाई हो गई। अब इसका आता है मेन काम। ये देखिए, ये इसमें आ गया शीरा, और शीरा जब डालेंगे बहुत एहतियात से आपने इसको मिक्स करना है। ये इस टाइम इतना ख़तरनाक इसका टेम्परेचर है कि अगर हाथ पे कहीं लग गया तो बस अल्लाह ही बचाए। इसको बहुत आराम से देखें, जल्दी इसमें बिल्कुल ना करें और आहिस्ता आहिस्ता पहले इसको ज़रा मिक्स होने दें और थोड़ा सा ज़रा दूर रहें, क्योंकि कहीं से भी इसका छींटा पड़ सकता है। ये देखें, ये अभी भी इसमें हलचल मची हुई है। इसको ज़रा थोड़ा सेटल होने दें। ये देखें बस, और आंच इसकी अब हमने थोड़ी ज़रा दरमियानी तेज़ रखी हुई है। इसी में शामिल कर देंगे हम दूध और इसको किया मिक्स। चलें बस अब इसको मिक्स करते जाएं और मेरे हिसाब से थोड़ी देर के अंदर अंदर 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ये हलवा तकरीबन तैयार हो जाएगा। आखिर में इसमें हमने किशमिश डाल देनी है। इसका डिश फ़ौरन ले आए भाई, पायरेक्स की डिश, क्योंकि हमने फ़ौरन इसको पायरेक्स की डिश में डालना होगा ताकि सेट हो जाए और इसको ज़्यादा देर बाहर छोड़ नहीं पड़ सकेंगे। ये नहीं जी, मिक्स करते गए और ये खूब स्पीड से इसको अब ज़रा मिक्स करते जाएंगे। देखिए जैसे ही गाढ़ा होना शुरू हुआ समझ लें कि हलवा तकरीबन तैयार है। डिश कोई सी भी ले ले जिसमें आपने इसको डालना है, इसको इसी स्टेज पे डालना होगा। इस डिश में इसको आप ठंडा नहीं कर सकते। अगर इस डिश में ठंडा किया तो ये फिर इसी में सेट हो जाएगा और जिस डिश में इसको सर्व करना है उस डिश में सेट नहीं हो पाएगा। लिहाजा पकाते गए, मिक्स करते गए, बस मेरे हिसाब से 1-2 मिनट और। चलिए बस, चलिए जी, यहाँ पे शीरमाल की भी ख़बर ले लें। ओह, कुछ ज़्यादा ही करीब रख दिया था। ये तो गया। चलें जी, अच्छा जी, अब रख देते हैं इसमें हम ये बिहारी कबाब। कुकिंग टाइम इसका 10 से 15 मिनट है बस, दैट्स इट। चलें, मैक्सिमम हीट और 10 से 15 मिनट के अंदर पक जाएगा। ये हमारा हलवा रेडी हो गया। पायरेक्स छोटी ले आए बेटा, ये छोटी है, दूसरी लेके आए, शाबाश। लेकिन जल्दी लानी पड़ेगी क्योंकि हलवा तकरीबन सेट हो चुका है। ये नहीं, इसको करते हैं एक तरफ को, जब तक डिश नहीं आती मिक्स करते रहें। उसकी वजह ये कि ये सेट होना शुरू हो जाएगा। सेट हो गया तो फिर गया, लिहाजा इसको फौरी तौर पे, हाँ अब हो गया सा। चलो जी, ये आ गई डिश और ये आ गया हलवा। ये चले, इसको किया सेट, ऊपर से बादाम और पिस्ता। चलो जी, दैट्स इट। हलवा भी रेडी, शीरमाल भी रेडी, बिहारी कबाब अपने पकने रखे हैं। मैक्सिमम टाइम मैंने आपको बताया 15 मिनट। गोश्त गला हुआ है और मैक्सिमम हीट पे इसको पकाना है, लिहाजा इससे ज़्यादा इसको देर लगेगी नहीं। ये आ गया हमारा हलवा और बिहारी कबाब आराम से बेहतरीन।
ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाएंगे। तो आज का हमारा सारा काम रेडी हो गया। शीरमाल एक और हमने निकाला था, वो कहाँ गया? ये आ गया शीरमाल। इसमें हमने आखिर में हल्का सा पानी का छींटा और घी हल्का सा लगाने के बाद उसको हम थोड़ी देर के लिए सिर्फ ओवन में रखेंगे, हल्का सा, ताकि ज़रा घी इसके ऊपर मेल्ट हो जाए, बस सिर्फ चंद मिनट के लिए। और एक और काम हमने करना है, इसके ऊपर हल्का सा पानी का छींटा, ये बड़ा ज़रूरी है ताकि ये थोड़ा सा ज़रा कड़क रहे, नरम पड़ जाए, बस सिर्फ 1 मिनट के लिए। चलो, तो काम हो गया आज का हमारा कंप्लीट। बिहारी कबाब सीख में पिरो के बारबेक्यू करेंगे तो बहुत मज़े का जायका आएगा, टेस्ट आएगा। लेकिन चूँकि ये थोड़ा सा ज़रा लंबा चौड़ा काम है, बारबेक्यू काम थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होता है, टाइम टेकिंग होता है, लिहाजा इसी वजह से हम इसको घर पे आराम से पक भी जाता है, टेस्ट भी आ जाता है। तो ज़रूरत क्या है इतनी तकलीफ़ करने की बारबेक्यू की? एज सिंपल एज दैट। सिंपल इसको ट्रे में लगाया, ओवन में बेक कर लिया। बेकिंग टाइम मैंने आपको बताया 15 मिनट, चिकन का है 15 से 20 मिनट मैक्सिमम हीट पे। जितनी ज़्यादा जो आपके पास अवन की इस्तात है, यानी मेरे पास 250 डिग्री है, 250 कर लें, आपके पास 400 डिग्री भी हो 400 पे कर लें। जितना कम टाइम में पकेगा उतना बेहतरीन पकेगा, उतना गलेगा और खुश्क नहीं होगा, यानी जो जूसी रहेगा। अदरवाइज़ बेकिंग टाइम बढ़ गया तो फिर ये पकने के दौरान ड्राई होता जाएगा और फिर इसका जायका नहीं रहेगा। सो मेक श्योर शीरमाल भी और बिहारी कबाब दोनों, बारबेक्यू में भी अगर आप कर रहे हैं ग्रिल पे, तो भी इसको कम से कम टाइम में बनाएं, तेज़ आंच पे। और बहुत सारे लोगों को जहन में होता है कि शायद अंदर से कच्चा नहीं रह जाए, बिल्कुल फिक्र ना करें, अंदर से इतना गला हुआ है कि जब ये ग्रिल पे पकेगा तेज़ आंच पे आराम से। हाँ, ये कोशिश करें कि बोटियाँ आपस में बहुत करीब में ना हो, हाथ से इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लें ताकि दो बोटियों में फासला थोड़ा बढ़ जाए। बस वापस आते हैं और शीरमाल तो मेरे हिसाब से हो गया, शीरमाल को निकाल लेते हैं और अब सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार है बिहारी कबाब का। ये लीजिए, बस इसको अब छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट। और ये मेरे हिसाब से, हाँ ये देखें बेहतरीन हो गया। इसको काट लेते हैं। चलो, असल में शीरमाल हमने 2 जगहों में मुख्तलिफ बांट दिया। अवन में यहाँ पे बिहारी कबाब रखना था, इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा सा वहाँ पे एक शीरमाल और शिफ्ट कर दिया। बाल ये दोनों तैयार हो गए हैं, हलवा भी तैयार, बिहारी कबाब में 10 मिनट और है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और तीनों रेसिपीज़ हमारी रेडी हो गई। मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिकैप भी दे दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए हो क्या रहा था। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं बिहारी कबाब की तरफ। चिकन पसंद है, बारीक कटे हुए स्लाइसेस। आप चिकन बोटी भी ले सकते हैं, हड्डी के साथ भी, बगैर हड्डी के भी। हड्डी के साथ थोड़ा ज़रा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाता है। अगर कम मेहमान है या घर में 3-4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो मेरे हिसाब से बोनलेस सबसे बेहतरीन है। इसके पतले पार्चे बनवा लें जितने बारीक हो सके। इसके बाद इसमें पपीते का पेस्ट 2 खाने के चम्मच लिखा हो, 3 से 4-5 भी डाल देंगे तो जितना अच्छा गला होगा बिहारी कबाब उतना मज़ा आएगा। खसखस का पेस्ट मैं तो चेक कर लिया था, उसमें थी रेत, लिहाजा उसको तो हमने कर दिया साइड पे। ज़रूर चेक लीजिएगा 2 चीज़ें, एक तो ये पिछले सीज़न का ना हो, इसमें कड़वाहट ना हो, दूसरा इसमें रेत आ गई तो सब समझे आपका कबाब गया। उसके बाद इसमें तली प्याज थी 2 अदद से मुराद एक तकरीबन 1 कप पूरा भरा हुआ, और प्याज का पेस्ट भी था, ठीक है ना, कच्चे प्याज का पेस्ट, वो हमने डाल दिया इसमें 1 अदद दरमियाने साइज़ का। उसके बाद इसमें लाल मिर्च थी 1 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच था, नमक हस्बे ज़रूरत 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, और अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। फिर इसमें सरसों का तेल लगा दिया, सरसों का तेल 4 से 5 खाने के चम्मच। अगर वो नहीं है तो आप इसमें सिंपल ये लगा दें नॉर्मल कुकिंग ऑयल, दैट्स इट। इसके बाद इसकी मैरिनेशन टाइम 4 से 6 घंटे है कम से कम। चिकन बीफ 24 घंटे है भाई, सीधा सीधा। इससे कम पे मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि बिहारी कबाब ढंग का बन सकता है। गलावट, जब तक गला हुआ नहीं है, और बीफ में तो ख़ास तौर पे जब तक मसालों का जायका इसके अंदर नहीं गया, उसमें भूल जाएँ कि उस वक्त तक आपको ये इसका टेस्ट मिलेगा। ये हमने बना के रख दिए थे मैरिनेट करके। इसके बाद सीधा हमने अवन के हवाले कर दिए। आज कोयले का फ्लेवर दिया, सीखों में पिरोया, अवन में रख दिया। अवन में बेकिंग टाइम इसको मैंने आपको बताया था 15 से 20 मिनट है। हाँ, तकरीबन हो चुके, 5 मिनट और हैं, दैट्स इट। और ये तैयार हो गया था। शीरमाल बहुत आसान,
मैदा लिया आधा किलो, अंडा 1 अदद, खमीर इसमें डालना चाहते हैं थोड़ा, कुछ लोग इसको हल्का सा फूला हो चाहते हैं तो खमीर डाल दें, अदरवाइज़ नॉर्मल जिस तरह अभी हमने बनाया इसमें हमने खमीर शामिल नहीं किया। नमक 1/4 चाय का चम्मच है, घी इसमें आधा कप है, दूध गूंदने के लिए। शीर माल का मतलब क्या है? शीर फ़ारसी में दूध को कहते हैं, दूध से गूंदा हुआ आटा है, ठीक है ना, तो इसको गूंदना ही दूध से, तो इसका जायका आएगा। इसके बाद इसमें चीनी आधा कप डो के साथ ही बनाई और फिर इसमें इसको हमने रोटी की सूरत में बना के इसको ओवन में बेक करने रख दिया। बेकिंग टाइम इसका 15 से 20 मिनट है। ट्रे में पानी डाला हुआ था ताकि ये बिल्कुल पापड़ हो, खुश्क ना हो जाए। और पकने के बाद भी निकाल के पानी का इसको छींटा लगाना है और थोड़ा सा घी लगा दे ऊपर। शीरमाल तैयार। इसके बाद आ जाते हैं हमारी तीसरी और आखिरी रेसिपी, बेसन का हलवा था। और बेसन के हलवा के लिए हमने घी लिया, आधा कप देसी घी हो जो खुशबूदार होता है ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ बनास्पति घी भी चलेगा। इसमें हमने 2-2 कप सूजी और बेसन लेके इसको खूब बुनाई की। 3 कप हमने चीनी लेके इसमें 1 कप पानी डाल के उबाल आने के बाद शीरा तैयार किया। और उस बेसन से पहले हमने सब्ज़ इलायची थोड़ी सी भून ली थी इसमें ऑयल में, घी में। फिर सूजी और बेसन भुना, उसके बाद शीरा इसमें डाला। इसके बाद इसमें 1 कप दूध डाला, उसको पकाया, किशमिश डाले और फिर उतार के इसको हमने डिश में डाल दिया। ऊपर से बादाम पिस्ता या चांदी का वर्क लगाना है, दैट्स इट। तो आज की हमारी 3 और रेसिपीज़ रेडी हो गई। और बिहारी कबाब का सिर्फ वेट करें, बिहारी कबाब जैसे निकलते हैं वो भी हम कर देते हैं सर्व। और इस दिन की मुनासबत से ख़ास तौर पे ये चीज़ें बना के पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में भिजवाइए, सवाब का काम भी है। और ये ख़ास तौर पे जो इस दिन के हवाले से जिन लोगों के घरों की ये बड़ी स्पेशल चीज़ें बनती है, ये बड़ा ख़ास दिन है। इसमें खैरात और इस तरह की जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं इसका अल्लाह आपको सवाब पहुँचाए। और ये ख़ास मखसूस चीज़ें जो ख़ास कर इन दिनों में बनती हैं, हलीम बनती है जिस तरह मैं आमतौर बनाता हूँ, बिहारी कबाब, ये नान खताई, शीरमाल, ये सारे वो आइटम्स हैं जो बहुत मज़े के ख़वातीन घरों में बनाती भी हैं। और कोशिश करेंगे ख़ुद घर में भी लोगों को खिलाएँ, दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को भिजवाइए भी। मैं बिहारी कबाब यहाँ से चेक कर लेता हूँ, मैं इसको निकाल लेता हूँ और इसको हम सर्व करेंगे डिपेट के साथ। डिपेट का मेरे ख्याल में से जो बहुत मज़े का सॉस इसके साथ जाएगा वो बफलो हॉट सॉस। एक ये जाएगा और एक इसके साथ मेरे हिसाब से ये हबनेरो केचप, ये 2 चीज़ें इसके साथ जाएंगी। तो मैं इसको बॉल में निकाल के इसको सर्व करता हूँ। और ब्रेक पे तो नहीं जा रहे ना? ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। सिंपली हमने इन सॉसेस के साथ बिहारी कबाब को सर्व करना है। कहने जाएगा, विल बी राइट बैक। शीरमाल अज्जा, मैदा आधा किलो, अंडा 1 अदद, खमीर 1 खाने का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, घी आधा कप, दूध गूंदने के लिए पिसी चीनी आधा कप। तरकीब: खमीर में पानी डालकर 10 मिनट भिगो दें। जब वो फूलकर डबल हो जाए तो एक पतीले में मैदा, अंडा, खमीर, चीनी, नमक और घी डालकर दूध से गूंदें और 20 मिनट ढक दें। अब इसकी छोटी छोटी रोटियां बना लें। फिर एक प्याली में थोड़ी चीनी और पानी घोलें और ब्रश से रोटियों पर लगाकर कांटे से सुराख कर लें। उसके बाद 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म अवन में शीरमाल 10 मिनट बेक कर लें। बेसन और सूजी का हलवा अज्जा: बेसन 2 कप, छोटी इलायची 8 अदद, किशमिश 10 अदद, ताज़ा दूध 1 कप, सूजी 2 कप, चीनी 3 कप, पानी आधा कप, घी आधा कप, बारीक कटे बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक देगची में घी गर्म करके बारीक कुचली छोटी इलायची डाल दें। खुशबू आने लगे तो इसमें सूजी और बेसन शामिल करके अच्छी तरह भूनें और निकाल लें। अब एक देगची में चीनी और आधा कप पानी डालकर 5 मिनट पकाएं और शीरा बनने से पहले सूजी और बेसन शामिल करके दोबारा भून लें। जब दोनों चीज़ें यकजान हो जाएं तो इनमें किशमिश डाल दें। उसके बाद ताज़ा दूध शामिल करके जल्दी जल्दी चमचा चलाएं यहाँ तक कि हलवा अच्छी तरह फूल जाए। अब एक थाली में ज़रा सी चिकनाई लगाकर इसमें हलवा फैलाकर डालें। ऊपर से बारीक कटे बादाम और पिस्ते छिड़कें। ठंडा होने पर इसे टुकड़ों में काटकर सर्व करें। बिहारी कबाब अज्जा: चिकन पसंदे 1 किलो, खशखाश का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही 4 खाने के चमचे, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चमचे, तली प्याज 2 अदद, प्याज पेस्ट 1 अदद, सरसों का तेल 4 से 5 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले चिकन पसंदे पर खशखाश का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, नमक और पपीते का पेस्ट लगाकर 1 से 2 घंटे मैरिनेट करें। अब प्याज का पेस्ट, गर्म मसाला, पिसी लाल मिर्च और काली मिर्च मिक्स कर लें। फिर तली प्याज दही के साथ पीस कर मिक्स करें। आखिर में तेल डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और आधा घंटा छोड़ दें। अब चिकन पसंदों को स्टिक्स पर लगाकर बारबेक्यू कर लें और पूरी या पराठे के साथ सर्व करें। ले जी, बिहारी कबाब हो गया तैयार। इसको निकाल लेते हैं यहाँ से और बस। ये सीखे बहुत गर्म है, सो मेक श्योर कि इसको बड़े एहतियात से आपने
हैंडल करना है और कबाब मुकम्मल तौर पे गले हुए, इतने गले हुए कि अब इसको सीख से अगर आप उतारेंगे तो ये बिल्कुल हलवा और ऐसे ही होना चाहिए। तो एक एक करके हम यहाँ पे रखते जाएंगे और आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ हो गई तैयार। बारबेक्यू करेंगे कोयला तो ऑब्वियसली इसका जायका बहुत मज़े का आएगा, बट ओवन के अंदर भी बेहतरीन, प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जायके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई कमी एज सच महसूस नहीं होगी। ये नहीं जी, चले ये आ गई आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ तैयार। इसको यहाँ पे रख दिया और बस। डू ट्राई इट एट होम। कोई इशू हो हमारे शो में कॉल करके ज़रूर बताइएगा। वैसे बड़ी सिंपल रेसिपीज़ मैंने रखी हैं, उनकी मेथड भी बड़ा सिंपल रखे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे। बट इन केस कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही या कोई 19-20 हो जाता है, एक चीज़ जो बिहारी कबाब का उसूल मैं समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसकी गलावट है। बिहारी कबाब प्रॉपर गला हुआ नहीं है, भूल जाएं कितनी भी मैरिनेशन। जिस तरह मैं बोलता हूँ ना, पुलाव बिरयानी के लिए सबसे अहम चीज़ चावल का सही पकना है। चावल पक गया सही, फिर कुछ भी रेसिपी सादा ज़ीरा चावल होते हैं, इसमें क्या कमाल है, सिर्फ ज़ीरा डला हुआ है। लेकिन चावल अगर गिप हो गए तो ज़ीरा चावल भी बर्बाद है। अगर चावल सही पके हैं तो ज़ीरा चावल भी कामयाब है, सबसे बेहतरीन। इसी तरीके से बिहारी कबाब भी गलावट है तो बिहारी कबाब है, गलावट नहीं है मेरे हिसाब से बिहारी कबाब भी नहीं है। सिंपल। सो प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते ही जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।